मेत श्रुतं पंचपदम् सकल करुष तमोन सुदामोन समुद्र के कंठमोन चता कितने वंदे में आए थे पारे के सफर में था होना छत्तीसगढ़ ये नित्य मंत्र का ज्यादा होता कुला षट परमाविरता संबंधना साधोत्या मोक्ष गुरु पंच नित्य दर्शन कल्याण ईश सुरासुरमणुषिन् दवन्दिदं दोदगायिकं ममलम् प्रणमामि वड्डमाणम् पित्तं धम्मस्य कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनेय नाणदौषण चरित तव वीर्यायारे
ते ते सौवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि यवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे केते केचार सिद्धाणं तणमो जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय बोलो परम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्र मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 160 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें आचार्य ने दर्शन मोह पर गाथा नंबर अभी 82 चलेगी, उसके पहले प्रस्तावना कर रहे हैं। 82 नंबर की गाथा है। दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया और जिस जीव ने इस प्रकार अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय सहित जाना और अपने आत्मा का अनुभव किया, वह जीव मोह पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार उस उपाय के द्वारा जिसने अपने दर्शन मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि उपाय मालूम होना अलग बात है और उपाय का सेवन करना अलग बात है। तो उस उपाय का जिसने सेवन किया है, ऐसा जीव ही अपने मोह पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जिसने मोह पर विजय प्राप्त की है दर्शन मोह पर, वह जीव यदि राग द्वेष का भी अभाव करता है तो वह वास्तव में शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ये 2 गाथा में आचार्य ने बताया था। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि दोनों उपाय में से पहला उपाय तो हमें अभी इस अवस्था में इस भाव में भी साध्य है, दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करना और चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करना। इसमें से एक आवश्यक रूप से वो भी साध सकता है। जितना हम इस भाव में संयम की साधना कर सकते हैं, उतना हम चारित्र मोह पर कमजोर तो करेंगे। पूरा नहीं विजय प्राप्त कर सके तो शत्रु का नाश वैसा किया जाता है, पहले उसको कमजोर किया जाता है, फिर उसका नाश होता है। क्योंकि यदि शत्रु बलवान है तो एकदम उस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो पहले उसके जितने भी सहायक है वो सब उनको कमजोर करना पड़ता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि मतलब कभी भी ये नहीं सोचना कि अब मुझे इतना कर लिया तो हो गया काम। वास्तव में देखा जाए तो जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमारा कार्य मतलब पुरुषार्थ जारी रहना चाहिए। जब कभी पहली बार जिसने दर्शन मोह पर विजय प्राप्त कर लिया तो दाव में जीत गया ना। तो जीतने के बाद जो जीत लेता है दाव को, वो चुप बैठता है क्या?
हो गया, हाँ, अब क्यों खेलना नहीं, अब वापिस उसको उत्साह बढ़ता है, हाँ, पुनः दाव खेलता है, तो पुनः पुनः उस पर विजय प्राप्त करता है, तो उसका वो पुरुषार्थ प्रयत्न जारी रहता है। तो उसी प्रकार एक बार हमने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, तो इस जीव का उत्साह कम नहीं होता है, उल्टा वो समय दृष्टि क्या करना चाहता है, आगे संपूर्ण राग द्वेष पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। वो सोचता क्या है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में सो जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। कहाँ जाना है हमें, कि जहां से आगे भ्रमण करना ना पड़े हमें, आगे कुछ चलना रहना बचेगा ही नहीं, खत्म हो गया बस चलना, जहां पर एक जगह जाकर के सिद्धशिला में शांत भाव से स्थिर रह जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो बस हमारा पुरुषार्थ रुक गया। अब वो पुरुषार्थ कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। कब तक पुरुषार्थ, लेकिन तब तक पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हम धर्म करने लगते तो लगता है कि बहुत कुछ कर लिया हमारा, बस हो गया काम, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। अभी तो हमें मार्ग बहुत चलना पड़ेगा, और मार्ग में बहुत विषमताएं भी आनी आएगी, तो उसको भी अपने पुरुषार्थ से जीतना पड़ेगा, अपने को धैर्य रख करके उसके आगे चलना पड़ेगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये मतलब ऐसा मार्ग है कि उसके सब जगह अस्त्र एक ही बताया है। उस मोह रूप, मोह की जितनी भी सेना है, मोह का राजा से लेकर के मिथ्यात्व से लेकर के अंतिम सूक्ष्म लोभ तक शत्रु मोह रूपी सेना है, उसको जीतने का क्रमशः उपाय होगा, लेकिन सबका शस्त्र एक ही है, शुद्धोपयोग। अपने शुद्ध आत्मा को जानना, उसका अनुभव करना, यही आचार्य का कि शुद्धोपयोग अभावे, पहले गाथा में बताया था, शुद्धोपयोग के अभाव में मोह का नाश नहीं होता है। तो सब जगह स्टार्ट से वही है, लेकिन वो आगे आगे शस्त्र कैसा होता जाएगा, ज्यादा धारदार होता जाएगा, उसकी धार बढ़ जाएगी। अभी जो है पहले दर्शन मोह पर घात किया, उससे शुद्धोपयोग की मात्रा जो है ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे जो सूक्ष्म शत्रु है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहते कि पहले जब किसी भी शत्रु पर अपन विजय प्राप्त करते हैं, तो क्या करता है, वह शत्रु रूपी जो राजा है वो क्या करता है, एक तो अपने अधीन हो जाता है, और कुछ अपने लिए भेंट समर्पित करता है। तो जब हमने मुत्यात रूपी राजा पर विजय प्राप्त की, तो उसने क्या किया, अपने को सम्यक दर्शन रूपी ये पारितोषिक दे दिया, बख्शिश दे दिया, ले लो सम्यक दर्शन तुम्हें। अब फिर जब यह पुरुषार्थ करके आगे आगे बढ़ता जाता है, और जब मुनि अवस्था रूपी मतलब 12 कषायों पर का प्रशोभशम करके उपशम करके जब मुनि बनता है और सकल संयम धारण करता है, तो वहां पर क्या मिलता है उसको, सकल संयम रूपी युवराज पद भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह जिनेश्वर का लघुनंदन बन गया। इसलिए उसको क्या कहते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा, निर्ग्रंथ अवस्था, मतलब वो नियम से राज्य को प्राप्त करेगा, युवराज पद का अर्थ वो होता है। फिर जब ऐसे शुद्धोपयोग को बढ़ाते हुए शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो करके जब वह चारित्र मोह पर, संपूर्ण चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करता है, तो उसको यथाख्यात रूपी छोटा राज्य प्राप्त होता है। छोटे राज्य का वह अभिषिक्त राजा बन जाता है। और जब पुनः एकत्व, पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घाती कर्म का विनाश कर देता है,
तब 4 घाती कर्मों पर उसने विजय प्राप्त की तो उसको अर्ध चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। 3 खंड का जो स्वामी बनता है उसको अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं। इस प्रकार 4 घाती कर्मों पर जो विजय प्राप्त करता है वह अर्यंत अवस्था रूपी अर्ध चक्रवर्ती बन जाता है। और जब पुनः अर्ध चक्रवर्ती बन करके भी उसको शांति है क्या, जब तक 6 खंड का अधिपति नहीं होगा तब तक पुरुषार्थ जारी रहेगा। तो ऐसे जो शेष बचे 4 आघाती कर्मों पर विजय प्राप्त करता है वो सकल चक्रवर्ती बन जाता है, मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा चक्रवर्ती मुझे बनना है। ये 6 खंडों का अधिपति बन करके चक्रवर्ती करना श्रेष्ठ है कि संपूर्ण 8 घाती आघाती कर्मों पर नाश करके जो सकल चक्रवर्ती पद तीनों लोगों का अधिपति बनना हमें इष्ट है। वो देखो, तो ऐसा सिद्ध पद प्राप्त करना है तो आचार्य ने जो उपाय बताया है वो उपाय करना है। अब आगे आचार्य बता रहे हैं कि मतलब कोई भी अपन लौकिक में कोई काम सिद्ध करते हैं तो वह अपने माता पिता वगैरह अपने को बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब अपने को उपदेश देते हैं। लास्ट में एक वाक्य बोलते हैं कि हमने ऐसा किया था इसलिए हम इतने आगे आ गए हैं। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हम 5 बजे उठ करके पढ़ाई करते थे, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, और इसलिए हम इतने आगे आ गए हैं। या कोई पहला नंबर से पास होता है तो वो अपना अनुभव बताता है बच्चों को, विद्यार्थियों के लिए कि मैं रात में 12 बजे तक पढ़ाई करता था, सुबह उठ करके पढ़ाई करता था, किस प्रकार से पढ़ाई करता था। तो और इसलिए मुझे मेरिट में फर्स्ट नंबर आया है। तो इसी प्रकार आचार्य यहाँ पर उपाय बता करके छोड़ते नहीं है, आगे उसका जिन्होंने ये उपाय किया है उनका उदाहरण दे करके बताते हैं कि जिन्होंने ये उपाय किया उनको इस प्रकार का फल प्राप्त हो गया है, तो आप भी ऐसा उपाय करेंगे तो आपको भी इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। ये उसमें कहने का भाव रहता है। तो आगे उत्थानिका पढ़ते 82 नंबर की गाथा की। नीचे थोड़ा कर थोड़ा सा अथ कितना आचार्य ठोस बताते हैं, अयम एव एक एव भी लगाया, एक भी लिखा, यही एक यही एक मतलब जो पीछे 2 गाथाओं में बताया 80 और 81 नंबर की गाथा में आचार्य ने जो उपाय बताया मोह नाश करने का, अनेक मार्ग नहीं है, मार्ग मोक्ष का कितना है, मोक्ष के मार्ग कितने हैं, 1 वे ट्रैफिक, एक ही मार्ग है। नहीं आप बोलेंगे नहीं हम विनय करके भी जाएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं हम चारित्र पाल करके भी जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम तो समय दर्शन प्राप्त करके जाएंगे। कोई कहता है कि भक्ति से भी जा सकते हैं, ज्ञान से भी जा सकते हैं, कोई बोलता है चारित्र से भी जा सकते हैं। तो आचार्य कहते कि नहीं, अयम एव एक पारमार्थिक पंथा, वास्तव में यही एक मोक्ष का मार्ग है, 1 वे ट्रैफिक है। यहाँ पर उसी ट्रैफिक पर सबको चलना पड़ेगा तो ही मोक्ष पहुंच सकते हैं, अलग अलग मार्ग से नहीं। तो कहते कि अन्य मते कहते ना कि किसी भी मार्ग से जाओ जे मिलना तो एक ही जगह है, उसके लिए दृष्टांत भी उनको अलग अलग मिलते हैं, लेकिन कुहेतु कुदृष्टांत के द्वारा हमें अपनी श्रद्धा को डिगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पंचम काल में एक तो प्रथमोपशम और क्षौपशमिक सम्यक्त्व हुआ तो बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन होगा तो भी शाही सम्यक तो हो नहीं हो पाएगा। क्षौपशमिक सम्यक और क्षौपशमिक सम्यक तो
थोड़ा सा कोई कुहेतु और कुदृष्टांत दे देता है तो हमें पता नहीं चलता है और सही लगने लगता है और हम अपनी श्रद्धा से विचलित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अयम एव एक, यही एक भगवत भी स्वयं अनुभूय उपदर्शित, भगवान के द्वारा स्वयं अनुभव करके बताया गया है। आप लौकिक में किसकी बात पर ज्यादा विश्वास करते हो? अभी जैसे कहीं जाना है तीर्थ यात्रा पे शिखर जी, और आप पहली बार जा रहे हो तो आपको उसका नॉलेज नहीं है तो किससे पूछने जाते हो? ये बराबर है ना? जो पहले जाके आए हैं, हाँ? कि एक बार उनको अनुभव हो गया है कि बाबा क्या क्या मार्ग में कौन कौन से स्थान लगते, कैसे जाना, किस ट्रेन से जाना या किस बस से जाना, जाने का मार्ग क्या है और उपाय क्या है, ये उसी से पूछते हैं कि जिसने उस मार्ग का अनुभव किया है, उस मार्ग पर चला है, उसी को हम पूछते और उसी पर विश्वास करते। कोई यदि कहने भी लगा अपने को तो हम पूछते तुम जाके आए हो क्या, ये बताओ पहले। नहीं जाके आए तो हमें विश्वास नहीं है। जो भी बात अनुभव से निकलती है वही प्रामाणिक होती है। आपने को देखो कि बड़े लोग कितने उपदेश देते हैं, लेकिन हमें कब श्रद्धा होता है? जब स्वयं का अनुभव होता है तब उसका श्रद्धा होता है कि नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए। वो पहले बताया हुआ होता है उन्होंने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम मानते कहाँ हैं? हम करते हैं। लेकिन जब अपने को अनुभव आता है तो समझ में आता है कि उन्होंने बताई हुई बात बराबर थी। तो ये बात जो अभी आपको उपाय बताया गया है दर्शन मोह और चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करने का, ये अरिहंत भगवान ने स्वयं अनुभव करके बताया है। वे भी हमारे जैसे ही थे पहले, वे भी मिथ्या दृष्टि थे, कोई भी अनादिकाल से सिद्ध नहीं है। जितने भी आज सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है अनंत अनंत सिद्ध, वे सभी निगोद में से निकले हुए हैं। निगोद से निकल करके जैसे छड़ाला में पड़ा कि पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति इत्यादि सब पर्याय को धारण करके और कितने ही परावर्तन करके इस संसार में फिर वहां से सम्यक दर्शन प्राप्त करके धीरे धीरे निकले हुए हैं। तो हम भी उसी मार्ग पर हैं। तो हमें भी यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसी मार्ग से जैसे उन्होंने प्राप्त किया, स्वयं अनुभव करके फिर उन्होंने जब 13वें गुण स्थान को प्राप्त हुए तब उन्होंने उपदेश किया। जब दीक्षा हुई तब सबको ये विकल्प बना कि आचार्य ने उनको 1 महीने का मौन क्यों दिया। सबको बहुत सारे मुझे पूछने लगे, उनके ज्यादा घर के लोग, वो आके पूछे कि ऐसा कैसे नियम दिया 1 महीने का मौन। तो मैंने कहा तीर्थंकर तो दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान होने तक मौन रखते हैं। वास्तव में बोलना ही नहीं चाहिए, ये बोलना भी बहुत राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। मौन सबसे बड़ी साधना है, उत्कृष्ट साधना है। तो हमारे तीर्थंकर जब से दीक्षा लेते तब तक बोलते ही नहीं है। कब बोलते हैं? सब करते हैं स्वयं, फिर जब पूरा उस पर अमल प्राप्त करते हैं, पूरा चल पाते हैं, तब वो बोलते हैं कि पहले संपूर्ण मोह पर विजय प्राप्त करके, संपूर्ण घाती कर्म पर विजय प्राप्त करके, अपने आत्मा को प्राप्त करते, शुद्ध आत्मा को, तब वो सब बताते हैं कि हमने कैसे कैसे प्राप्त किया। और वो तब बताने की भी भाव से नहीं बताते, इच्छा से नहीं बताते हैं, अपने आप उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो इसलिए स्वयं अनुभूय उपदर्शित, स्वयं अनुभव करके ये दिखाया गया। निश्रेयसः, यहाँ पर निश्रेयसस्य ऐसा किया है, लेकिन मुझे वो व्याकरण की दृष्टि से गलत लगता है, तो इसका पाठ संशोधन जब करेंगे तो मिल सकता है। हाँ, निश्रेयस स, श्रेयस शब्द श्रेयसः ऐसा चलता है ना। तो श्रेयसः प्रथम षष्ठी का एक वचन होता है, स्य नहीं लगता है वहां पर।
हाँ न, सह सह निश्रेयसह श्रेयसह, हाँ विसर्ग आएगा। निश्रेयसह पारमार्थिक पंथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है वो पाठ संशोधन करके। हाँ, तो मोक्ष का पारमार्थिक मतलब वास्तविक सत्य, तो सत्यार्थ पंथा मतलब मार्ग है। इति मतिम व्यवस्थापयति, ऐसे अपने बुद्धि को व्यवस्थापित करते हैं। व्यवस्थापित करते मतलब जैसे अब देखते हैं अपन कि जब किसी भी साइड में अपने को जाना है, या जैसे बच्चा है, कौन सी साइड लेना 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, उसके मन में बहुत गोंधळ करायला म्हणतात, बहुत जमलिंग होता है, मतलब कंफ्यूज होता है कि कौन सी साइड लेना चाहिए। क्योंकि उपदेशदाता कितने होते हैं, उपदेश देने वाले कितने होते हैं, आपको भी बहुत लोगों ने दिया होगा। मित्र एक उपदेश देते हैं, माता एक देते हैं, पिता एक देते हैं, बहन भाई, सभी लोग कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते हैं। नहीं आप इस साइड में जाओ, वो बोलते नहीं इस साइड में जाओ, वो बोलते नहीं इस साइड को ले। तो उसके मन में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी साइड लूं, बहुत कंफ्यूज होता है। तो फिर वो क्या करता है कि देखता है अपने हिता है तो बुद्धि लगा करके कि कौन सी साइड लिया, किस बच्चे को क्या अनुभव आया है। तो जो अनुभव की बातें है उस पर से वो निर्णय करता है कि नहीं ये साइड लेना मुझे ठीक है, इससे मुझे लाभ है। तो या कोई धंधा भी निकालना है तो वहां पर भी कंफ्यूज होता है कि कौन सा निकालना चाहिए। फिर हम दूसरे के जीवन का अनुभव देखते हैं और उस अनुभव से निर्णय करते हैं कि ये मुझे करना ठीक है, इससे मुझे लाभ होगा। तब क्या होता है, एक निर्णय पर पहुंचते हैं जब, तब अपनी बुद्धि शांत होती कि नहीं मुझे यही करना है। तो इसी प्रकार आचार्यों ने अपनी बुद्धि में निर्णय किया कि इसी मार्ग से मुझे, मतलब यही मार्ग है मोह पर विजय प्राप्त करने का, यही मार्ग है। इस प्रकार की बुद्धि व्यवस्थित हो गई, अभी व्यवस्थापयति, उस बुद्धि को अब स्थित करते, मति को निश्चित करते हैं। इस प्रकार आचार्य आगे बताते हैं गाथा में। सौवेव्य अरहंता तेन विधानेन खविदकं मोसा किच्चा तदोपदेशम् निर्वादातेन मोतेसिम् सौवेव्य अरहन्ता तेन विधानेन खविदकं मोसा किच्चा तदोपदेशम् निर्वादाते नमोते। सव्येव्य अरिहंता, सभी अरिहंत, तेन विधानेन खविद कम्मोसा, अरियंत मतलब अभी अरियंत हुए, पहले अरियंत नहीं थे, लेकिन अब उनको भूत भावी निगमने की अपेक्षा, मतलब भूत निगमने की अपेक्षा से उनको वहां पर अरियंत ही कहेंगे ना। अभी अपने को अभी अरियंत हुए हैं क्या, नहीं है, तो भावी निगमने की अपेक्षा से अरियंत ही कहेंगे। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर सभी अरियंत की जो आज वर्तमान में अरियंत दिखाई दे रहे हैं, वे पहले तेन विधानेन, उसी विधान के द्वारा, कि जो यहाँ पर मोह पर विजय प्राप्त करने का जो उपाय बताया है, 81 नंबर की गाथा, बार बार उसका बताया था कि घोलन चिंतन मनन करना वापस, और उसको प्रयोगात्मक पद्धति से करना। क्या का किसी एक जीव ने तो, मतलब हमें मोह का चिंता नहीं है कि मेरे मोह को कैसे दूर करना मुझे, इसकी हमें चिंता नहीं, इसलिए किसी ने भी उपाय करके देखा नहीं। मतलब कितने हम मुमुक्षु है
कितना छूटना चाह रहे हैं, यह हमारी मुमुक्षुता समझ में आती है। जो मुमुक्षु है, अभी आपको कोई रोग हुआ है और कोई उपाय बता दे तो आप तुरंत करके देखते हैं, और ये क्यों नहीं करके देखते हैं? इस पर विश्वास नहीं है या हमें मोह की चिंता नहीं है। दोनों में से एक होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि तेन विधानेन, उसी विधान के द्वारा। कौन सा विधान बताया था? कोई एक जीव बताओ, बता दे तो सबको आएगा। क्या उपाय बताया था डॉक्टर साहब? मोहनाश का उपाय क्या बताया? यहाँ क्या बताया वो बताओ पहले। और उसका प्रयोग करने के लिए बोला था। पहला उपाय क्या बताया? अर्यंतों को द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानना। तो आपने बैठ करके निर्णय किया क्या अर्यंत का? वस्तु रूप से निर्णय करना, वहां पर शाब्दिक रूप से नहीं। शब्दों के द्वारा जो वस्तु बताई है उसका निर्णय करना, और द्रव्य गुण का अर्थ बताया था, और उस रूप से उनका निर्णय करके फिर अपने आत्मा का करना निर्णय। सब विधि पूरी टोटल जो बताए अपन ने 4-5 दिन, वो एक ही गाथा की टीका ली थी। उस प्रोसीजर से बैठ करके करना वैसा अंदर में भाव चिंतन, कि मैं कौन हूँ, अर्यंत कौन है, मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद में उसको अभेद रूप से कैसे ले जाना, पर्यायों को अपने में गौण करना, गुणों को अपने में अंतर्भूत करके एक अखंड द्रव्य का अनुभव कैसे करना, ये सब बताए। तो उसको अपन एकांत में बैठ करके वो करना चाहिए प्रैक्टिकल। तो अपन बिना प्रयोग किए हम फल मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा फल? हाँ, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना उसके लिए। नहीं तो हम जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। कितने साल से शास्त्र सुनो, क्या उपयोग है शास्त्र का? शास्त्र क्या करे हम यदि नहीं करे तो? शास्त्र की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम इतने प्रमादी हैं कि हम कुछ करना नहीं चाहते। तो आचार्य कह रहे हैं कि सव्य भी अरंत तेन विधान, उसी विधान से, जो आपको विधान बताए उसी विधान से खविद कम्मोसा, उन्होंने इस कर्मांशों को क्षय किया, कर्मांशों का नाश किया। तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने किया। तो ये उसी लिए बताया जाता है। हमारे माँ पिताजी क्यों बताते कि हमने ऐसा किया था? कि आपको विश्वास आ जाए, कि आपको भी ऐसे भाव बने कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी ऐसा प्राप्त होगा। इसलिए वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वो अपने को श्रद्धा दिलाना चाहते हैं कि ऐसा करने से ये काम बनता है, ये फल मिलता है। लेकिन अपने को लगता है कि ये तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं और अपने ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा लगता है। फिर उसी विधान से कर्म रूपी अंश, मतलब कर्म परमाणु, मतलब कर्म कार्बन शरीर, उसका नाश किया। और उसका करने के बाद क्या किया? तथा उपदेशम किच्चा, फिर उन्होंने वैसा उपदेश किया। अर्यंत बनने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने उपदेश दिया। दिव्य ध्वनि खीरी उनके उपदेश दिया। ये भी उपचार है, उपदेश देते नहीं है, उपदेश होता है उनका। फिर निवादा, फिर उसके बाद निर्वाण को प्राप्त हो गई। वैसा उपदेश करके चले गए। रहे क्या फिर अपने मुंह में पढ़ करके यहाँ इनको उपदेश देना है सोलापुर वालों को? तो 2 महीने रुक जाओ यहाँ पर। ऐसे हमारे जैसे राग में अटके नहीं, वे निकल गए संसार से, निर्वादा, निर्वाण को प्राप्त हो गए, संसार में अटके नहीं। तो इसलिए कहते ते नमो तेसिम, तेसिम नमो, उन सिद्धों को, उन आर्यंतों को हमारा नमस्कार हो। कैसा नमस्कार? भाव नमस्कार। उन्होंने जो काम किया वो काम हम स्वयं करें तो सच्चा नमस्कार होता है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र कौन है? उनको रोज नमस्कार करने वाला, सुबह शाम दोपहर। और पिता की एक भी बात नहीं मानता है, वो आज्ञाकारी पुत्र है क्या? तो जो पिता की
भले ही नमस्कार न करे लेकिन सभी बात माने, तो वो सच्चा आज्ञाकारी पुत्र होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अरिहंत और सिद्धों को यहाँ नमस्कार, कैसा भाव नमस्कार किया है कि आपने जो किया वही हम भी करेंगे। और अभी उन्होंने जो बताया उस पर विश्वास रख करके वैसा अपने जीवन में प्रयोग करता है, वो सच्चा नमस्कार है। तो आचार्य यह मध्य मंगलाचरण है। शास्त्र में कहते हैं ना 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए, आदि में, मध्य में, अंत में। तो ये मध्य मंगलाचरण किया आचार्य ने यहाँ पर आर्यंतों को। और ये कृतज्ञता है, क्योंकि जिन्होंने अपने ऊपर इतना उपकार किया है उनके प्रति सहजता से भाव आता है कि उनको नमस्कार करने का। क्योंकि आर्यंतों ने अपने को दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दिया है और उसी से अपने को ये मार्ग का पता चला है। जैसे अपन कहीं पर जाते हैं, पद भूल गए हैं, भटक गए हैं, और कोई अपने को मार्गदर्शक मिल जाता है, उसको पूछते हैं अपन, भाई ये अमुक रास्ता कौन सा है, तो सही रास्ता बता देता है अपने को कि ऐसे ऐसे जाओ। हम कितने बार अनुभव करते थे, गाड़ी में जाते थे तो मार्ग भूल जाते थे, जैसे कर्नाटक में गए मार्ग भूल गए, तो फिर दूसरी जगह निकल गए, तो वहां पर किसी आदमी ने बताया नहीं, फिर वो गाड़ी लेकर के हमारे आगे आगे चला, ये वहां तक ले गया। फिर उसके प्रति अपने को कितना बहुमान आता है कि बेचारे ने अपने लिए इतना अपने साथ चल करके आया और अपने को राह दिखाया। तो उस पति जो मार्गदर्शक है उसके प्रति अपने को कितना कृतज्ञता का, वो एक छोटा सा मार्ग भूले हुए थे, उस मार्ग को दिखाने वाले के प्रति इतना बहुमान। तो जिसने अपने को इस संसार रूपी जंगल में, अटवी में भटक गए जीवों को इस संसार का पार करने का उपाय बताया, वो कितना बड़ा मार्गदर्शक है। सबसे बड़ा मार्गदर्शक और सबसे बड़ा उपकारी कोई है तो अरिहंत भगवान है। इसलिए पहले नमो अरिहंतानम करते हैं नमोकार मंत्र में, क्योंकि ये सबसे बड़ा उनका उपकार है। और मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा उपकार यही बताया है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये उन पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। सब उपकारों में सबसे बड़ा उपकार टोडरमल जी का 8वें अध्याय का पहला वाक्य है। ऐसा उपकार जिनेन्द्र भगवान करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों को मिथ्यात्व का छुड़ाने का, मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ऐसा उपकार गंधर्व देवादिक भी करते हैं, और वो उपकार हम करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा उपकार कोई नहीं। अपने को लगता है कि नहीं, उनको सर्विस में लगा दो और उनको कोई मकान दे दो। सनत भैया हमारी कितनी मदद करते हैं सबको करते, लोग बहुत उपकार करते हैं। व्यवहार की दृष्टि से उनका व्यवहार उपकार है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार कौन सा है, उत्कृष्ट उपकार कौन सा है? किसी को अन्न देना वो भी उपकार है, वस्त्र आदि देना वो भी उपकार है, सब उपकार है। लेकिन उन उपकारों से वह जीव दुख से नहीं निकलेगा। लेकिन उसको यदि मोक्ष मार्ग मिल जाए तो वह संपूर्ण दुखों से पार हो जाएगा, कभी भी उसको वापस दुख ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये सबसे बड़ा उपकार कहाँ है? आप अन्न देंगे 1 घंटा शांति रहेगी, लेकिन वापस भूख लगेगी, क्या खाएगा बेटा? पुनः उसको देना पड़ेगा। तो एक बार उसको इस संपूर्ण दुख का नाश करने का उपाय बता दो, और वो उपाय समझ करके यदि वो कर लेता है तो उससे बड़ा उपकार कोई इस दुनिया में नहीं है। इसलिए अरिहंत का इतना उपकार क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस संसार से पार उतारने का अपने को उपदेश दिया है। और जो उस पार गया है, नदी के उस पार गया है, वही जीव इस पार जो जीव है उसको क्या कर सकता है? मार्गदर्शन कर सकता है। वहां से बोलेगा हम जैसे आ गए ना, छलांग लगाई, हाथ पैर हिलाए और हम तैर करके आ गए, तो वैसे तुम भी छलांग लगाओ और हाथ पैर हिला करके आ जाओ इस पार। सब अरिहंत अपने को बुला रहे हैं।
ये सब उपदेश दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि तुम भी ऐसे मोह का नाश करो और हम जैसे बन जाओ। इस प्रकार का उपदेश वे कर रहे हैं। तो आचार्य कहते कि किच्चा तदोवदेशम निवादाते नमो तेसिम। इस प्रकार का उपदेश करके वे निर्वाण को प्राप्त हो गए और उनकी इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए इस सहजता से उनको नमस्कार किया गया, द्रव्य नमस्कार। और वास्तव में आचार्य उनको भाव नमस्कार भी करते हैं साथ में। उन्होंने जिन गुणों को प्राप्त किया उस गुणों का अनुराग स्मरण करना और वैसे गुण अपने को प्राप्त हो, उसके लिए हमें भी पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना है? टीका पढ़े, 9:15 बजे। हाँ, अमुना निश्रेयसम यतः जिस कारण से, खलु मतलब निश्चय से, अतीत काल अनुभूत क्रम प्रवृत्तयः, सीधा अर्थ है इसका भूतकाल में जितने हुए। लेकिन हमारे अमृतचंद्र आचार्य है, विद्वानों को प्रिय लगे इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। अतीत काल अनुभूत कर्मवृत्ति, मतलब जो अतीत काल में क्रम क्रम से हो गए। ऐसे कितने तीर्थंकर हो गए भूतकाल में? समझता अपि भगवंता तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हो गए क्रम क्रम से। हर अवसर्पिणी के चौथे काल में 24 होंगे, उत्सर्पिणी के तीसरे काल में पुनः 24 होंगे। ऐसे हर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकर केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में, 5 भरत 5 ऐरावत में ऐसे 24 होते हैं। और विदेह क्षेत्र में कितने होते हैं? 20 ही होते हैं हमेशा। और तीर्थंकर होते ही रहते हैं एक साथ। 170 तीर्थंकर सब मिला करके 170 तीर्थंकर कहते हैं, एक साथ हो सकते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर एक के बाद एक, एक के बाद एक हमेशा होते ही रहते हैं। एक साथ इतने 160 रहेंगे विदेह क्षेत्र में, रह सकते हैं एक साथ। लेकिन क्रम क्रम से तो कम से कम 20 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 160 होंगे। और उसके बीच में भी 170 एक साथ, मतलब 5 भरत में एक बार एक ही तीर्थंकर होते हैं ना, 24 एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्रम क्रम से 24 होंगे। तो 5 भरत के 5 तीर्थंकर, 5 ऐरावत के 5 तीर्थंकर एक साथ। और विदेह क्षेत्र कितने? 160 है। वहां पर प्रत्येक एक एक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर, ऐसे मिलाकर के एक साथ 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। अलग अलग जगह होंगे, वे एक जगह कोई नहीं होंगे, प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर। ऐसे 170 कर्म भूमियां हैं, तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। और कम से कम नहीं हुए तो अभी विदेह क्षेत्र में ही केवल है तो 20, प्रत्येक एक एक इसमें 4-4 ऐसा करके 5 विदेह क्षेत्र में मिलाकर के 20 तीर्थंकर होते हैं। तो और बीच में कितने भी होते हैं, कहने का तात्पर्य ये तो एक काल में बताएं, ऐसे क्रम क्रम से तो अनादि काल से लेकर के तीर्थंकर होते चले आए हैं। इसलिए धर्म नया नहीं है, ऐसा कहते हैं ना, अनादि है। जैन धर्म कैसा है? क्योंकि अनादि काल से कोई भी आज सिद्ध नहीं हुआ है, या कोई भी पहले से सिद्ध नहीं है। सभी जीव पहले से संसारित थे, फिर कर्म का क्षय करके ही सिद्ध हुए हैं।
तो ऐसे संपूर्ण अतीत काल में क्रम क्रम से हुए भगवान तीर्थंकर और प्रकारांतरस्य असंभवात असंभावित द्वैतेन अमुना एकेन प्रकारेण, दूसरा प्रकार संभव नहीं है। दूसरा आपको जाने का मार्ग नहीं है। तो जाना हो तो इसी मार्ग से जाना पड़ेगा, नहीं तो यही रुक जाओ। आपको दूसरा मार्ग नहीं मिलेगा। असंभवात असंभावित द्वैतेन, जिसमें द्वैतपना संभावित ही नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे तो दो है कि नहीं है? वैसे दो मार्ग तो है ना। शास्त्र में बताए दो मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ, तो मार्ग एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। उस मार्ग का निरूपण दो प्रकार से, दो पद्धति से किया गया है। वास्तव में एक मार्ग के ही दो प्रकार के कथन है। तो अमुना एव एकेन प्रकारेण, अमुना मतलब इसी, एव मतलब यही, एक प्रकार से क्षपणम कर्मांशानाम स्वयं अनुभव, जितने भी अतीत काल में तीर्थंकर हुए किसी में भी भेद नहीं है कर्म का क्षय करने में। सभी ने एक ही उपाय के द्वारा उसी पॉइंट पर सबको आना पड़ेगा। उस दिन बताया था अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, हर मोह के क्षय में तीन तीन करण परिणाम होते हैं। सब इसी तीन करण परिणाम के द्वारा उस अनिवृत्तिकरण में आकर ही सबका क्षय और उपशम का कार्य होगा। तो इसी प्रकार से कर्मोंशों का क्षय करके स्वयं अनुभूय, कर्मांशों के क्षय का स्वयं अनुभव करके, मतलब अपने जीवन में कर्म का क्षय करके परम आप्ततया, परम आप्त पने को प्राप्त हो गए। अर्यंत को क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। अर्यंत आप्त है क्योंकि वो हित का उपदेश देते हैं। जो हित का उपदेश देता है उसी को आप्त कहते हैं। और हित का उपदेश कौन देता है? जो वीतराग और सर्वज्ञ होता है वही हित का उपदेश देता है। इसलिए जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है उसको आप्त कहते हैं। सिद्ध को आप्त नहीं कहते हैं क्योंकि सिद्ध हित का उपदेश नहीं देते हैं, अर्यंत अवस्था में ही उपदेश होता है। तो परम आप्ततया, परम आप्त होने से, परेशान अपि आयत्याम इदानीं त्वेवा मुमुक्षूणाम तथैव तदुपदेश, दूसरे लोगों को भी स्वयं पहले उन्होंने उस प्रकार से कर्म का नाश करके स्वयं अनुभव किया और फिर दूसरों को, आप्त बनने के बाद दूसरों को, आयत्या मतलब भविष्य काल में जो आने वाले हैं या अभी वर्तमान काल में जो कर रहे हैं, अभी भी विदेह क्षेत्र से कर्म का नाश करके अर्यंत बन रहे हैं ना। अरे तीर्थंकर भी हो रहे और सामान्य केवली भी अर्यंत बनते हैं ना। तो वर्तमान काल में भी, इदानीं मतलब वर्तमान काल में भी जो मुमुक्षु नाम, इनको उपदेश दिया जाता है? मुमुक्षु को। किसको छुड़ाया जाता है? ये जिसको छूटने की इच्छा है बंधन से, तो जो मुमुक्षु है। इसलिए आचार्य बहुत बार ये शब्द आता है, मुमुक्षुओं को उपदेश होता है। तो मुमुक्षुओं को तथैव तदुपदिश्य, क्योंकि जिसको छूटने की इच्छा ही नहीं है उसको उपदेश दे करके क्या फायदा? ऐसा ही हो रहा है ना। जिनको छूटने की इच्छा है उनको उपदेश दिया कार्यकारी होता है। इसलिए आचार्य कह रहे कि मुमुक्षुओं को ही उस प्रकार का उपदेश दे करके निश्रेयसम अध्याश्रिता, निश्रेयस मतलब मोक्ष, यहाँ पर आया ना निश्रेयसम शब्द का किया उन्होंने। निश्रेयस को अध्याश्रिता मतलब उसका आश्रय लिया, मोक्ष का आश्रय लिया, मोक्ष को प्राप्त हो गई। ततः, इससे क्या निर्णय किया आचार्य ने? न अन्यत्वर्म निर्वाणस्य, निर्वाण का दूसरा मार्ग नहीं है। वर्तमान शब्द है, वर्तमान मतलब मार्ग।
वर्तम मतलब मार्ग नहीं है, किसका? मोक्ष का दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा अवधारण किया जाता है। क्योंकि जिन्होंने इस मार्ग का अवलंबन करके कर्म का क्षय किया, उन्होंने उस मार्ग का उपदेश दिया है, इसलिए निर्वाण का दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा अवधारण निर्णय किया जाता है, दृढ़ निश्चय किया जाता है। अलम अथवा प्रलपितेन, आचार्य कहते कि आप दूसरों को बोलना बस, प्रलाप करना बस। व्यवस्थिता मति मम, मेरे बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, आपको समझ में आए न आए हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है कि यही मार्ग है और इसी मार्ग से मुझे जाना है। व्यवस्थिता मम मति ही मम, कैसे शब्दों का एकदम छोटे छोटे वाक्य बना करके आचार्य जैसे बोल रहे हो ना, ऐसे लिखते हैं। अब बस बोलना बस हो। अब मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है। नमः भगवद्भ्य, भगवंतों को नमस्कार हो। ओम, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। सोचिए अपने को, आज तक तो दूसरे का विचार किया, दूसरे की चिंता की, एक तो शरीर, नहीं तो स्त्री पुत्र मित्र आदि, इनकी चिंता में ही पूरा काल बिताया। अब अपने लिए समय दे दो, अपने लिए उपयोग दे दो। एक मौल्यवान चीज का स्वयं के लिए यूज करो, स्वयं को जानो। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। देखो भीतर झांक करके, अपने उपयोग को अंतर्मुख करो। उपयोग जहाँ है वहां उसको भेजो। कहाँ से आया है उपयोग? ये विचार कहाँ से उमड़ रहे हैं? इस विचार का स्रोत, इस उपयोग का स्रोत अंदर भीतर विराजमान है। उपयोग का पुंज यह शुद्ध आत्मा है, इसमें से ही उपयोग आ रहा है। तो निर्णय करने में क्या कठिन है? यह उपयोगवान तो मैं हूं। यह मैं उपयोग स्वरूप आत्मा ही हूँ, जीव ही हूँ। उपयोग के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये चैतन्य, यही है, यही मैं हूँ। उस चैतन्य को एकाग्रता से स्पर्श करने का प्रयास करो। हे चैतन्य, हे चैतन्य, है संपूर्ण शरीर में ये अखंड चैतन्य है। इस चैतन्य का पुंज मैं हूँ, चैतन्य मोहनिधि हूँ, शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। जानिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप, चैतन्य कल्पतरु स्वरूप,
चैतन्य मोहनिधि स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव ओ विसर्ग नमो